नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन की ओर से शासन आदेश जारी किया गया था स्कूली शिक्षा महानिदेशक को, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है इसको लेकर जो आवेदन है वो लिए जाएँ। आवेदन लेने के साथ भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाए और भर्ती कंप्लीट करने के साथ ही इन अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति करनी है उससे संबंधित जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाए। अब जब शासन की ओर से शासन आदेश जारी कर दिया गया तो अगला जो काम आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो आता है आप सभी की अगर बात की जाए स्कूली शिक्षा महानिदेशक का। और स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से पहले ही इसके बारे में एनआईसी को कहने की जो डाटा है वो भेज दिया गया था, क्योंकि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से डाटा भेजा गया था एससीईआरटी लखनऊ, और एससीईआरटी लखनऊ के माध्यम से ही एनआईसी को कहने की डाटा भेजते हुए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर जानकारी दे दी गई थी। अब इसी के बारे में एक और जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और वो है आप सभी की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को लेकर जो चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा, साथ ही साथ आपको एक चेतावनी भी दूंगा कि कट ऑफ को लेकर जब भी बात की जाए तो आपको अफवाहों से दूर रहना है और जो सही जानकारी है और जो सटीक जानकारी है उसको आपको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब बात कट ऑफ को लेकर आती है तो ये अभ्यर्थियों के ऊपर जुड़ जाती है। अब ये जो भर्ती है वो आप जानते हैं कि 2021 की भर्ती है। 4 साल इस भर्ती को हो चुके हैं। 4 साल बाद ये भर्ती आप सभी के सामने एक बार फिर से कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में जो समय समय पे आप सभी को देखने के लिए मिलने लगी। कई बार तो ऐसी भी चीज़ें आई कि शायद ये भर्ती पूरी हो नहीं पाएगी, हो सकता है कि भर्ती ही रद्द हो जाए, ऐसा भी देखने के लिए मिला। लेकिन जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं चीज़ें आप सभी के पक्ष में आ गई। जो मैनेजर थे उन्होंने भी कोशिश की कि कट ऑफ को लेकर या भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही ना हो पाए और कैसे भी करके भर्ती रद्द हो जाए। लेकिन फाइनली अभ्यर्थियों के मेहनत के बाद इस भर्ती को अब शुरू किया जा रहा है। सवाल आपके मन में होगा सर कब तक विज्ञापन आ सकता है? इसको लेकर विज्ञापन की जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी, जो मुझे मिली थी बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से। मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर बताया भी है कि 25 तारीख के बाद कभी भी आप सभी के सामने इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। आवेदन कौन कौन कर सकेंगे इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी थी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में वो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो 90-97 पर क्वालिफाई होंगे। फिर चयन कैसे होगा वो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे फिर आपका जो चयन होगा वो देखने के लिए मिलेगा आप सभी की मेरिट के आधार पर कि किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। अब बात मेरिट को लेकर, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया साइट पर चलने लगी हैं। किसी का कहना है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, कोई कट ऑफ भी बताने लगा है, कोई कट ऑफ के बारे में जानकारी देने लगा है। कट ऑफ आजकल कोई भी बता देता है, क्या कट ऑफ बताने में कौन से पैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है वो आपको समझना है, तथ्यों को समझना है। मैं जब भी किसी वीडियो का कट ऑफ बनाता हूँ तो बहुत तथ्यों के आधार पे चीज़ें कहीं की लाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि 1-2 तथ्य रह जाते हों, लेकिन अपने एंड से मैं 100% देता हूँ और ऐसे ही रैंडमली कट ऑफ पे वीडियो कभी नहीं बनाता। और आप देखेंगे किसी भर्ती के बारे में सर्च करिए, आप एडेड जूनियर के बारे में ही सर्च करो मेरी कट ऑफ, तो आपको पता चलेगा 1 या 2 वीडियो मैंने बनाए होंगे, इससे ज़्यादा वीडियो शायद ही मैंने बनाए हों कट ऑफ को लेकर। और उसकी वजह भी यही रहती है। अब दिक्कत वाली बात क्या है, कुछ लोगों का कहना है कट ऑफ हाई जाएगा, कुछ लोगों का कहना है कट ऑफ लो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे पूछ रहे थे सर आप बताइए आपकी कट ऑफ तो हमेशा सही जाती है, क्या कट ऑफ रहने वाली है और जो पुरानी कट ऑफ आपने बताई थी वो कितनी सही है? क्योंकि आज के समय में उस समय में डिफरेंस है। इसलिए डिफरेंस है कि देखो जब एडेड जूनियर भर्ती चल रही थी ना उसके बाद चीज़ें बदल गई हैं। 4 साल हो चुके हैं, बहुत सारे लोग तो आवेदन ही नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नौकरी कहीं लग गई होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नौकरी लग गई होगी तब भी वापस आ जाएंगे क्योंकि ये नौकरी ज़्यादा अच्छी है। तो बहुत सारी चीज़ें कहने की इसके अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं और इन तमाम चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद ही आप सभी को जो कट ऑफ है बताया जाता है। अब एक सवाल आप सभी के मन में निश्चित तौर पर होगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो कट ऑफ रहने वाली क्या सच में हाई जाएगी? तो इसका सीधा सा जवाब मैं आपको पहले एक कटिंग के माध्यम से दिखाऊंगा और ये वाली वो कटिंग है जो मुझे आपको दिखानी है। असल में आपने देखा होगा जब आप सभी के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती चल रही थी तो आपके लिए 1894 पदों पर भर्ती आई थी।
300 पद आपके प्रधानाचार्य के हैं, बाकी सहायक अध्यापक के हैं। और इसके लिए टोटल कितने अभ्यर्थी हैं? 43,610 अभ्यर्थी। यानी कि मोटा मोटा अनुमान लगा करके हम देखें तो आप सभी के लिए यहाँ पे कितने अभ्यर्थी मौजूद हैं? लगभग 43,000। अब 43,000 अगर अभ्यर्थी किसी भर्ती में मौजूद हों, ठीक है, 43,000 में अगर आप डिवाइड भी कर दोगे ना 1894 से, तो आप पाएंगे कि आप सभी के लिए जो कट ऑफ को लेकर एक सीट का जो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी दावेदारी है वो 23 अभ्यर्थी होंगे। यानी कि एक सीट पे कितने अभ्यर्थी हैं? 23 अभ्यर्थी हैं। तो निश्चित तौर पे कट ऑफ तो हाई जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है ना, कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जिनकी वजह से कट ऑफ और ज़्यादा हाई जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से कट ऑफ लो भी जाएगा। मैं इस वीडियो में जिन चीज़ों की वजह से कट ऑफ कम जाएगा उन पर बात अभी नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जब मैं कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ पे तथ्य बताने के काम आएगा। अभी बता दूँगा तो कोई ना कोई कॉपी पेस्ट करके आ जाएगा, आपको बता जाएगा। तो वो बात मैं अभी नहीं बताऊँगा किन रीज़न की वजह से कट ऑफ कम होगा, हाई किसकी वजह से जा रहा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। असल में मुद्दे की बात आप सभी के सामने है कि 43,000 अभ्यर्थी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर जो आप सभी की एडेड जूनियर भर्ती निकाली गई है, पदों की संख्या कम है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इस भर्ती में आप सभी के लिए जो आपका आरक्षण लगेगा ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ये वाली लाइन आपको तय करनी है। ये देखिए लिखा हुआ है कि दिवाली के बाद काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किए जाने की तैयारी है और तय किया गया है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों की तरह आरक्षण विद्यालयवार निर्धारित किया जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो आपको समझनी है, ये आपकी मेरिट में उलटफेर कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि विद्यालयवार आरक्षण लगने से चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, एक होता है कि आपकी वैकेंसी निकाली गई है 10,000 पदों पर, ठीक है, 10,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अब इसमें अगर आरक्षण लगाना हो तो कैसे लगाओगे? इसमें आप आरक्षण लगाओगे, 50% आपका हो जाएगा यूआर के लिए, बाकी का 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा आरक्षण हो गया, है ना, एक वैकेंसी के अंदर। एक होता है जिले स्तर पर आरक्षण लगता है, उससे क्या होता है, जिले स्तर पर जब आरक्षण लगता है तो सीटें और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। तो ये सबसे आसान होता है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलता है। विद्यालयवार आरक्षण लगने से चीज़ें बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये ए विद्यालय है और ये बी विद्यालय है। अब इसके अंदर हो सकता है कि सारी सीटें सिर्फ यूआर की हों, और ये भी हो सकता है कि सारी सीटें सिर्फ ओबीसी के लिए हों, और ये भी हो सकता है कि सारी सीटें सिर्फ एससी के लिए हों, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी तो यूआर में जाएगा और यूआर में ओबीसी एससी एसटी भी जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आपके आरक्षण अलग अलग विद्यालयवार लग जाता है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में विद्यालयवार आरक्षण लगने से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलेंगी और कट ऑफ में भी आपको उलटफेर देखने के लिए मिलेगा।